इस खुशी के मौके से भी बड़ा एक खुशी का मौका आने वाला है। यस, ठीक 6 दिन बाद, दैट इज थर्सडे को, प्लीज मार्क योर कैलेंडर्स, मिस्टर संजू बाजवा एंड मिस नीति जुनेजा आर गेटिंग मैरिड। परी और नीति का आमना सामना हो जाता है। जिस मोमेंट का इंतजार था ना वो आ गया, क्योंकि हाँ ऐसा लग रहा था कि नीति से शायद कभी मुलाकात हो ही नहीं पाएगी और भाई परी की हो जाती है। नीति को तो लग रहा था ना परी मर गई है, लेकिन यहाँ पार्वती बन के आई है। अब जैसी नीति देखती है कि ये तो पार्वती बन के आई है तो उसे शक तो हो ही जाता है कि नहीं ये परी नहीं है, ये तो पार्वती है। और यहाँ पर वो पूछ ही लेती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और तुमने भाई। हाँ भाई सुनो, जल्दी से जाकर कोई गाजर का हलवा लेकर आओ, वही ठंडा हलवा जो नीति और संजू को पसंद है। आज सभी का मुंह उसी से ही मीठा करवाया जाएगा। अगर आ गई हो तो तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया सबके सामने? तुम तो सच जानती हो ना, तुम राजीव को सच बता सकती थी। तो यहाँ पर परी कहती है कि नहीं, मैं ये सारा सच ना दुनिया के सामने बताऊंगी, तुम्हें एक्सपोज जरूर करूंगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा टाइम दो मुझे और मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। ये सारी चीजें ना बोलकर वो चली जाती है। अब भाई वही एपिसोड में हम देख रहे हैं कि जैसी सीढ़ियों से उतरती है ना परी, एकदम उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो होती है राजीव की बाहों में। देखा, खुल गया ना राज, आ गई ना सच्चाई सामने की, यही परी है। रुको संजू, पार्वती के पीछे मत जाओ। कैसे हो गए? 1 साल में इनसे इंतजार नहीं हुआ। अब राजीव की जैसी बाहों में होती है ना, राजीव उसको पूछ ही लेता है कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया था कि तुम जिंदा हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी वो डगमगा तो जाएगी, मतलब थोड़े उसके इमोशंस आ जाएंगे, लेकिन आके ना भाई अंबिका संभाल लेगी। अंबिका आ जाएगी और अंबिका ने पहले ही राजीव को बता ही दिया है कि भाई ये मेरी बेटी है, क्योंकि अंबिका से राजीव ने पूछ ही लिया था कि आपको कहाँ मिली परी और आपको वैष्णो देवी में मिली थी क्या? मेरी बरसी तक का तो इंतजार कर लेते कम से कम। राजीव मेरी शादी के लिए रेडी है, इसका मतलब सच में उनका प्यार झूठा था। उनकी गैर, वो वादे, वो कसमें सब झूठे थे। तो यहाँ पर अंबिका तभी बोल देगी कि नहीं, परी क्यों मिलेगी मेरे को, मेरे संग तो बचपन से है, ये तो मेरी बेटी है और ये तुम गलतफहमी सारी दूर कर दो। लेकिन इतनी सारी चीजें हो चुकी है ना, और अंबिका का प्लान भी था ऐसा कि इनको बर्बाद करना है। तो यहाँ पर भाई अंबिका अनाउंस कर देगी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करने वाली हूँ राजीव के प्रोजेक्ट में, और मैं अपना पैसा वापस ले रही हूँ और डील भी कैंसिल कर रही हूँ। इसलिए वो साल भर भी मेरा शौक नहीं मना पाए और मेरी बरसी से पहले ही अपनी शादी की तैयारी भी करवा ली। इसका मतलब मैंने फोन पे भी बिल्कुल सही सुना था। और ये सारी चीज सुन के ना नीति बौखला जाएगी। नीति एकदम आएगी परी के पास और बोलेगी तुम क्या एक्सपोज की बात कर रही थी, और ये परी है, ये लोग सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें राजीव। यहाँ पर परी थोड़ा सा डरेगी, लेकिन परी बोलेगी कि मैं क्या एक्सपोज की बात कर रही हूँ, मैं तो तुमसे ये कहना चाह रही थी कि भाई तुम लोग मुझे बार बार परी कह रहे हो, परी कह रहे हो, तो मैं वो चीज बताना चाह रही थी दुनिया वालों को कि मैं परी नहीं हूँ, पार्वती हूँ। और मुझे क्या तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? मैं तुम्हें अपना आधार कार्ड दिखाऊं क्या, तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं एक्सप्लेन करने के लिए? यहाँ पर नीति का प्लान तो पहले ही फेल हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ताई मिलेंगी उससे परी से तो शायद परी डगमगा जाएगी, परी बोल देगी, इमोशंस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अंबिका आके संभाल लेती है और दूसरी बार अब यहाँ पर एक्सपोज वाली बात को भी भाई घुमा देती है परी पार्वती बनकर। तो अब देखते हैं नीति के सामने क्या परी का सच आ पाएगा।